नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पीली मशीन की जो अपनी ताकत और उपयोगिता से दुनिया भर में जानी जाती है, जिसे देखकर हर बच्चे की आंखों में चमक आ जाती है। जेसीबी। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक खिलौना और बड़ों के लिए एक आश्चर्य है। आपने इसे सड़कों, कंस्ट्रक्शन साइट्स या गांव शहर में हर जगह देखा होगा। यह मशीन हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। मिट्टी उठाते देखा होगा। इसका काम ही मिट्टी को इधर उधर करना है, लेकिन इसके काम करने का तरीका अद्भुत है। जैसे ही इसका बड़ा पंजा जमीन में गड़ता है और मिट्टी को अपनी बाहों में भर लेता है, बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसे देखने रुक जाते हैं। लोग इसके काम को देखकर हैरान हो जाते हैं और इसकी शक्ति का अनुभव करते हैं। जेसीबी सिर्फ आकर्षण नहीं, यह एक उपयोगी मशीन है, बल्कि भारत की तरक्की की कहानी का हिस्सा है। यह हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले जहां महीनों और सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी किसी भी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए, वहीं अब जेसीबी से वही काम बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में हो जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सोशल मीडिया पर जेसीबी की खुदाई के वीडियोस खूब वायरल होते हैं और लाखों बार देखे जाते हैं। लोग इन वीडियोस को देखकर आनंद लेते हैं और जेसीबी की शक्ति को महसूस करते हैं। शायद इसका विशाल आकार, ताकत या सधा हुआ तरीका ही लोगों को आकर्षित करता है, हमें इंसानी सोच की ताकत का एहसास कराता है। ये दिखाता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और कौशल से कुछ भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं जेसीबी की कहानी कि कैसे यह मशीन बनी, किसने बनाई, कैसे शुरू हुई और इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, और कैसे एक छोटे गैराज से निकलकर एक बड़ी कंपनी बन गई, दुनिया में छा गई। यह एक अद्भुत सफलता की कहानी है। यह सिर्फ मशीन नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर है, बल्कि जुनून, मेहनत और सपनों की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे बनाया और इसे सफल बनाया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पीली मशीन ने भारत और दुनिया की तस्वीर बदल दी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और हमें दिखाती है कि कुछ भी संभव है। जेसीबी की कहानी एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये शुरुआत होती है जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड से, एक दूरदर्शी व्यक्ति से, जिन्होंने साधारण मशीनों को असाधारण बनाने का सपना देखा था, जिन्हें लोग प्यार से मिस्टर जेसीबी कहते थे। वे सिर्फ एक इंडस्ट्रियल लीडर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनमें कुछ नया करने का जुनून था। उनका मानना था कि मशीनें सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन को आसान बनाने और तरक्की लाने का जरिया भी होती है। उनका जन्म 1916 में इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर के एक छोटे से शहर में हुआ था। ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियल क्रांति अपने चरम पर थी और हर तरफ नई नई तकनीकें जन्म ले रही थीं। स्टैफोर्डशायर की धरती ने कई महान आविष्कारकों और उद्यमियों को जन्म दिया, और जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड भी उन्हीं में से एक थे। बचपन से ही मशीनों में उनकी गहरी रुचि थी। उन्हें मशीनों के पुर्जों को खोलना, जोड़ना और उनकी कार्य प्रणाली को समझना बहुत पसंद था। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि मशीनों के प्रति उनका प्रेम था, जो आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब दुनिया फिर से उठ खड़ी हो रही थी, जोसेफ ने अपनी नौकरी छोड़ी, एक सुरक्षित करियर को त्याग दिया। उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया, और उन्होंने बहुत ही कम पूंजी के साथ एक छोटा गैराज किराए पर लिया। यह गैराज सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि उनके सपनों की नींव थी, जहां से जेसीबी की महान यात्रा शुरू होने वाली थी। उनके पास पैसे कम थे, संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा सपना था, एक अटूट विश्वास था कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सपना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पुरानी वेल्डिंग मशीन खरीदी। ये मशीन उनके लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं थी, बल्कि उनका सबसे अच्छा दोस्त और साथी थी, जिसके साथ मिलकर उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का सफर शुरू किया। और फिर उन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट, एक टिपिंग ट्रेलर, पर काम शुरू किया। ये ट्रेलर उनके जुनून, मेहनत और लगन का प्रतीक था। उन्होंने हर एक पुर्जे को खुद अपने हाथों से जोड़ा और उसे बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात काम किया। उसी दिन उनके जीवन में एक और खुशी आई जब उनके बेटे एंथनी का भी जन्म हुआ। ये उनके लिए एक नई प्रेरणा थी, एक नई जिम्मेदारी थी, जिसने उनके सपनों को और भी मजबूत कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी, रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कई चुनौतियां आईं, लेकिन जोसेफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कबाड़ से ट्रेलर बनाकर स्थानीय बाजार में बेचा। उन्होंने अपनी रचनात्मकता और कौशल का इस्तेमाल करके बेकार चीजों को भी उपयोगी बनाया। इस पहली कमाई ने उनके हौसले को और मजबूत किया। उन्हें विश्वास हो गया
कि वे अपने सपनों को सच कर सकते हैं। वह खुद मशीनें बनाते, उन्हें बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते और फिर उन्हें बेचते और ग्राहकों से फीडबैक लेकर सुधार करते। उनकी राय को महत्व देते और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते। यही ग्राहक केंद्रित सोच उनकी सफलता की कुंजी बनी। उन्होंने हमेशा ग्राहकों को प्राथमिकता दी और उनकी संतुष्टि को सबसे ऊपर रखा। यह कहानी सिखाती है कि एक छोटी शुरुआत और मजबूत इरादे से बड़ी मंजिल मिलती है। जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड का सपना आज भी जेसीबी के रूप में जिंदा है और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित कर रहा है। जोसेफ ने पहला टिपिंग ट्रेलर बेचने के बाद समझ लिया था कि उनकी बनाई मशीनें सिर्फ एक शुरुआत है। उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में इससे भी ज्यादा संभावनाएं हैं, कि बाजार को ऐसी मशीनों की जरूरत है जो काम आसान बना सकें। ऐसी मशीनें जो न सिर्फ समय बचाएं बल्कि शारीरिक श्रम को भी कम करें। उन्होंने देखा कि निर्माण और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने की अपार गुंजाइश है। उन्होंने लगातार नए नए आविष्कार किए। उनका दिमाग हमेशा नए विचारों से भरा रहता था और वे हर समस्या का समाधान मशीनों में ढूंढते थे। उन्होंने अपनी वर्कशॉप को एक प्रयोगशाला बना दिया जहां वे दिन रात प्रयोग करते रहते थे। 1948 में उन्होंने यूरोप का पहला हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रेलर बनाया। यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने ट्रेलर को झुकाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अब बस एक लीवर से ट्रेलर झुक जाता था, जिससे भारी सामान को उतारना बेहद आसान हो गया। यह तकनीक इतनी सरल और प्रभावी थी कि इसने तुरंत ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। किसानों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अब उन्हें भारी सामान उठाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जेसीबी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। हर कोई उनकी मशीनों के बारे में बात कर रहा था और उनकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी मशीनों को नीले लाल से बदलकर एक नया रूप देने का फैसला किया। यह बदलाव सिर्फ रंग का नहीं था, बल्कि एक नई पहचान बनाने की शुरुआत थी। पीला रंग दिया जो दूर से भी दिखाई देता था और उनकी मशीनों को एक अलग पहचान देता था, जो आज जेसीबी की पहचान है। ये रंग न केवल उनकी मशीनों को खास बनाता है, बल्कि उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता का भी प्रतीक है। पीला रंग न सिर्फ आकर्षक था, बल्कि यह एक रणनीतिक फैसला भी था, बल्कि सुरक्षा के लिए भी जरूरी था, खासकर निर्माण स्थलों पर जहां दृश्यता एक बड़ी समस्या होती है। ये दूर से दिखता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाता है। जोसेफ ने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी मशीनों को सबसे अच्छा होना चाहिए, चाहे इसमें कितनी भी मेहनत क्यों न लगे। उनकी मशीनें मजबूत और भरोसेमंद थीं, जो हर तरह की परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहती थीं। इसलिए लोग जेसीबी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। उन्हें पता था कि जेसीबी की मशीनें उन्हें कभी निराश नहीं करेंगी। एक साधारण ट्रेलर से शुरू हुई यह कहानी एक ऐसे साम्राज्य की नींव बन गई जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अब निर्माण और खेती की दुनिया में क्रांति ला रही थी। जेसीबी सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक क्रांति का नाम बन गया था। 1953 में जेसीबी की कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। जोसेफ ने बैकहो लॉडर बनाई, एक ऐसी मशीन जिसमें आगे लॉडर और पीछे खुदाई का हाथ था। इससे पहले खुदाई और मलबा उठाने के लिए अलग अलग मशीनें लगती थीं। बैकहो लॉडर ने दोनों काम एक साथ कर दिए। जेसीबी MK1 ने काम की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। बिल्डर्स और किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। कंपनी की किस्मत बदल गई। छोटा गैराज अब बड़ी फैक्ट्री बन गया। बैकहो लॉडर आज भी जेसीबी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। जोसेफ ने लगातार सुधार किए, बेहतर इंजन, आरामदायक केबिन, नई तकनीकें। 1963 में जेसीबी 3C मॉडल आया, जो आज भी मशहूर है। यह कहानी सिखाती है कि एक सरल समाधान भी बड़ी समस्या हल कर सकता है। जेसीबी की कहानी भारत के बिना अधूरी है। आजादी के बाद भारत को तेज विकास के लिए ऐसी तकनीक चाहिए थी जो सपनों को रफ्तार दे सके। 1969 में जेसीबी ने भारत में एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर सफर शुरू किया। पहली फैक्ट्री बल्लभगढ़, हरियाणा में लगी। भारतीय बिल्डरों के लिए जेसीबी वरदान साबित हुई। हर बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर पीली मशीनें दिखने लगीं। जेसीबी ने भारत के लिए खास मशीनें बनाई। आज यहाँ 60 से ज्यादा तरह की मशीनें बनती हैं। जयपुर की फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी बैकहो लॉडर फैक्ट्री है। भारत अब जेसीबी का सबसे बड़ा घर है। यहाँ बनी मशीनें 110 से ज्यादा देशों में जाती हैं। जेसीबी ने हजारों लोगों को रोजगार दिया और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया है। हर ब्रांड के नाम के पीछे कहानी होती है, लेकिन जेसीबी की कहानी सबसे सरल है। जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड ने अपनी कंपनी के लिए कई नाम सोचे, लेकिन कोई पसंद नहीं आया।
आखिरकार उन्होंने अपने नाम के शुरुआती अक्षर JCB लेकर कंपनी का नाम जेसीबी रख दिया। यह नाम इतना व्यक्तिगत और सरल था कि तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आईं, लेकिन जोसेफ ने हार नहीं मानी। आखिरकार जेसीबी को आधिकारिक ट्रेडमार्क मिल गया। आज जेसीबी सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि खुदाई करने वाली हर मशीन का नाम बन गया है। यह कहानी बताती है कि सबसे सरल विचार भी सबसे ताकतवर हो सकते हैं। जेसीबी का पीला रंग उसकी पहचान है, लेकिन क्या आपने सोचा है यही रंग क्यों? शुरुआत में मशीनें नीली लाल थीं, लेकिन 1951 में जोसेफ ने पीला रंग चुना। यह रंग धूल मिट्टी में भी दूर से दिखता है, सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर। वैज्ञानिक रूप से पीला रंग कम रोशनी या कोहरे में भी साफ दिखता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यह दुर्घटनाओं का खतरा कम करता है। जेसीबी येलो अब ब्रांडिंग का हिस्सा है। दूर से दिखे तो सबसे पहले जेसीबी का नाम याद आता है। पीला रंग ऊर्जा, सकारात्मकता और खुशी से भी जुड़ा है। ये जेसीबी को अलग और मजबूत पहचान देता है। अगली बार जब पीली जेसीबी देखें तो जानिए इसके पीछे सुरक्षा, विज्ञान और ब्रांडिंग की सोच है। जेसीबी का आना सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि निर्माण और कृषि में क्रांति थी। पहले महीनों लगने वाला काम अब कुछ ही दिनों में होने लगा। एक जेसीबी कई मजदूरों का काम कर सकती है, वह भी बिना थके। इससे लागत कम और काम तेज हुआ। देश के विकास को रफ्तार मिली। इसने मजदूरों को खतरनाक कामों से मुक्ति दी और नए रोजगार पैदा किए। मशीन ऑपरेटर, मैकेनिक, सुपरवाइजर। जेसीबी ने हजारों लोगों को ट्रेनिंग देकर कुशल ऑपरेटर बनाया, जिससे उनकी आमदनी और जीवन स्तर बढ़ा। आपदा प्रबंधन में भी जेसीबी अहम है। भूकंप, बाढ़ या भूस्खलन के बाद राहत कार्यों में यह मशीनें देवदूत बन जाती हैं। जेसीबी सिर्फ मिट्टी नहीं हटाती, बल्कि प्रगति के रास्ते की हर बाधा हटाकर बेहतर भविष्य बनाती है। एक छोटे गैराज से शुरू हुई जेसीबी आज दुनिया की सबसे बड़ी निर्माण उपकरण कंपनियों में है। 150 से ज्यादा देशों में इसकी पहुंच है। कंपनी 22 से ज्यादा फैक्ट्रियों में 300 से ज्यादा तरह की मशीनें बनाती है। आज भी गुणवत्ता और नवाचार इसकी पहचान है। जेसीबी अब पर्यावरण के लिए भी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली मशीनें बना रही है, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। जेसीबी की कहानी छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। एक छोटा आइडिया और मेहनत दुनिया बदल सकती है। अगली बार जब पीली मशीन देखें, याद रखिए उसके पीछे एक सपना, मेहनत और लाखों लोगों की कहानी छिपी है।